नमस्ते। मैं अर्चना जोशी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज और एक गहन विचार लेके आई हूँ। ये सबसे रिलेटेड है, पूरा ह्यूमैनिटी को और मानवता को, हर एक मनुष्य से रिलेटेड है ये विषय कि जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं, उसका निवारण हो सकता है क्या इंसानों से। ये आज का सब्जेक्ट है कि हर एक को किसी न किसी तरह का कष्ट है और दुख है, और सब लोग उसे झेल रहे हैं। कि कोई कोई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये कष्ट और क्यों दुख आते हैं हमारे जीवन में। हम लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी हमें दुख क्यों आता है, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। मैं एक ये वीडियो द्वारा थोड़ी बहुत इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहती हूँ। जो मैं जानती हूँ उसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कष्ट और दुख तीन कारण की वजह से आते हैं। एक, स्वयं की गलती। दूसरा, जन्मांतर का कर्म। और तीसरा, डेली हैबिट्स। तो ये पहले जो कारण है कि ये कष्ट और दुख इजीली हम लोग समझ लेते हैं पहले कि हमारी स्वयं की गलती से कष्ट और दुख आ जाते हैं। ये आज की बात हम लोग करेंगे, टुडे की, रिसेंट की, कि ये तीन प्रकार के तरह का होता है। एक गलत संगत से आता है, गलत अभ्यास से आता है, हैबिट से, और गलत जीवन शैली की वजह से आता है। कि गलत संगत, हमारे संगत अच्छी नहीं है, कि हम लोग एक शराबी के साथ या बुरे व्यक्ति के साथ या कोई गलत अभ्यास वाले व्यक्ति के साथ हम लोग संपर्क में रहते हैं। उनके संपर्क से हम लोगों में वही बुरी आदत इम्बाइब होते हैं और हम लोग उन्हीं की तरह हो जाते हैं, और उसी की वजह से हमारे जीवन में दुख आने लगते हैं। और गलत हैबिट्स, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो करते हैं वो सही नहीं है। खाना पीना, सोना, वक्त पर सब करना, हेल्दी फूड खाना, या स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, जो भी हमारा जो डेली का रूटीन होता है, और हैबिट्स होते हैं जो सही नहीं होते हेल्थ के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए सही नहीं होते। जो पिक्चर देखना हो, पुस्तक पढ़ना हो, उसका क्वालिटी हम लोग चूज़ करते हैं वो अच्छी नहीं है, तो उसका असर हम पर पड़कर हमारे जीवन में दुख आ जाता है। तीसरा है हमारा लाइफस्टाइल, वही और कि जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक हमारा रिपीटेड जो अभ्यास होते हैं वो सही नहीं है, तो हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। दुख क्या होता है? एक मन का दुख होता है और एक देह का दुख होता है। तो मन में आ गया, बुद्धि भी आ गया, चित्त भी आ गया। तो देह का दुख क्या होता है? डिसीजेस होते हैं। और मन का दुख चिंता, भय, इनसिक्योरिटी फीलिंग और उदासी, नैराश्य, ये सब मन के दुख होते हैं। तो ये अब हमने समझ लिया, और हम लोग फिलॉसफिकल आंसर इसको ढूंढेंगे क्यों कष्ट और दुख आते हैं। तो इसमें हमारे भारत में पुनर्जन्म का एक अभ्यास है। हम लोग इसी जन्म को, एक ही जन्म को नहीं मानते, हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं। एक जन्म के बाद हमारे आत्मा दूसरा देह धारण करती है, और हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे पाप और पुण्य अगले जन्म तक जाते हैं, और पिछले जन्म का जो किया हुआ कर्म है वो आज आ जाते हैं हमारे साथ। तो इसके प्रकार तीन प्रकार के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं कि हमारे बहुत सारे जन्मों से हमने जो भी पाप किया है, पाप इसका अर्थ ये है कि हम दूसरों को दुखाना या गलत करना
या कुछ सिस्टम को ब्रेक करना या चीटिंग करना, अधर्म करना। धर्म का मतलब हमने हमारे पिछले वीडियो में समझा है। धर्म मीन्स एथिकलिटी, मोरालिटी एंड क्वालिटी। तो इसके अगेंस्ट जाके हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो पाप कहलाता है और अधर्म कहलाता है। जो हम लोगों ने या जो भी इंसान गए जन्मों में पाप किया है वो पूरी तरह उसको भोगा नहीं है, वो इस जन्म पे शिफ्ट होके आ गई है, तो उसको कष्ट और दुख दोनों आ जाते हैं, क्योंकि उसके भोगे बिना उससे मुक्ति नहीं होती है। तो ये संचित कर्म है। और प्रारब्ध कर्म, ये भी पास्ट कर्म ही है। ये आप आज भुगत रहे हैं प्रारब्ध कर्म को। संचित कर्म क्या होता है, कभी कभार आप भुगतते हो या इस जन्म में डॉर्मेंट रह के अगले जन्म तक शिफ्ट हो जाते हैं। और ये प्रारब्ध कर्म है जो आप भुगत रहे हैं। जो भी आप दुख हो, कष्ट हो, आपके जीवन में पेन्स हो, स्ट्रगल हो, जो भी आप भुगत रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म होते हैं। यानी आज आप इमीडिएटली आप उनको झेल रहे हो। और एक क्रियमाण कर्म होता है। क्रियमाण कर्म ये होता है कि डेली कर्म। आप एक किसी को थप्पड़ मारा और इमीडिएटली वो आपको थप्पड़ मारता है, ये क्रियमाण कर्म। इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाता है। आपने इमीडिएटली आज कुछ गलती किया तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट आज ही अभी इसी वक्त मिल जाता है, उसको क्रियमाण कर्म बोलते हैं। और हमारे भारत में ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी में एंटर होने के बाद बहुत कुछ चीज़ें हमको सीखने में मिल जाती हैं कि ईश्वर के नज़दीक जाते जाते वो लाइट देने लगता है कि क्या जीवन है, कि जीवन का क्या रहस्य है। कोई भी ईश्वर के पास जा सकता है और कोई भी जीवन रहस्य को जान सकता है। तो एक आध्यात्म इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअलिटी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत में हम कर्म की रहस्य को समझे और हम लोग गलत कर्म करने से बचे। तो ये आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस इसके लिए होती है कि हम लोग ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी होता है कि जो हर जगह है, हर कण कण में है, तो उसकी आराधना करें और गलत काम करने से बचे। तो एक कर्म होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म ऐसा कहा जाता है कि हम लोग, अगर ईश्वर ने हमको ज्ञान दे दिया, सृष्टि, जीवन, जगत, ईश्वर, जन्म, मृत्यु, इस सब का ज्ञान दे दिया, तो वो हर कर्म से छूट जाता है इंसान। उसको आगामी कर्म बोलते हैं, क्योंकि कर्म उसको छूता नहीं है। इसके लिए लोग स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर देते हैं कि हम लोग सब कर्मों से छूट जाए। और कर्मों से छूटना मीन्स हम दुखों से और दर्द से और तकलीफ़ों से मुक्त होना, इसके लिए मुक्ति कहलाते हैं। मोक्ष क्या है? आध्यात्म में मोक्ष एक शब्द है। मोक्ष क्या है कि दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति और तकलीफ़ों से मुक्ति। तो ये हमने समझा कि कर्म की वजह से हम लोग दुख को पा लेते हैं। और इसका कोई एंटीडोट हो सकता है क्या? यानी हम लोग ये तकलीफ से, कष्ट से, दुख से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं क्या ऐसे ही नॉर्मल लाइफ लीड करके? इसका कोई उपाय है क्या निवारण का, कष्ट और दुख का? ये नॉर्मल जनरल को ह्यूमन बीइंग का प्रश्न है। तो कष्ट और दुख को देखने की नज़रिया बदल लेने से हमारा कष्ट और दुख मिट जाते हैं। बहुत सारा परसेंटेज, यानी 50 to 80% तक हमारा नज़रिया बदलने से कष्ट और दुख का असर कम हो जाता है। क्यों ऐसा होता है हम लोग वो समझेंगे कि जीवन में फिलोसॉफिकल आंसर जान लिया कष्ट और दुख क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पुराने कर्म की वजह से आते हैं। लेकिन कष्ट और दुख का और एक कारण होता है कि संघर्ष जीवन में ज़रूरी होता है। यानी लड़ना, किसी भी चीज़ के लिए तकलीफ़ झेलना, कष्ट झेलना, दुख झेलना,
एक तप करना। ये दशरथ मान जी ने भी एक माउंटेन को, एक पर्वत को तोड़ा था छेनी और हथौड़ी से, छेनी और हथौड़ी से बहुत दिन महीनों ऐसा खोद के तो रास्ता निकला था। कोई भी कोई रिसर्चर हो, कोई संगीतकार हो, कोई शिल्पकार हो, उसको तप के बिना, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। तो ये कष्ट और दुख को ऐसा समझे कि हम लोगों को अगर कोई भी कष्ट आता है, दुख आता है जीवन में, वो हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। ये हम लोग सोचने से, हमारा नज़रिया बदल लेने से हमारा कष्ट और दुख कम होने लगते हैं। क्योंकि ये हम लोग ये सोचना शुरू करेंगे कि ये कष्ट और दुख हमारे जीवन में आए, वो हमको मिटाने के लिए नहीं आए, बल्कि बनाने के लिए आए। दे हैव कम इनटू आवर लाइफ टू मेक अस, नॉट टू ब्रेक अस। तो ये दृष्टिकोण का बदल लेने से हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है। कि क्या बदलता है कि हमारे जीवन में एक होप आ जाता है। कि एक मैंने स्टोरी सुनी थी, दो पत्थर थे एक शिल्पकार के पास, कि वो एक मूर्ति बनाने वाला उसके पास आता है, पत्थर बेचने वाले के पास, और एक पत्थर को दो पत्थर पड़े होते हैं, एक पत्थर को ऐसा मार के देखता है तो वो, इट इज़ अ स्टोरी जस्ट, और वो दर्द से चिल्लाता है, वो छेनी हथौड़े से दर्द से चिल्लाता है, और दूसरा पत्थर चुपचाप सहता है। तो वो चुपचाप सहता हुआ पत्थर को मूर्ति बना लेता है, भगवान की मूर्ति, और उस पर दूध, पूजा, सुगंध, फूल सब चढ़ते हैं, सब लोग वर्शिप करते हैं। और जो दर्द से चिल्लाया वो पत्थर को उसने नारियल फोड़ने के लिए यूज़ करता है, और रोज़ उस पर नारियल फोड़ते हैं लोग उस पत्थर के ऊपर। तो वो पत्थर वो भगवान की मूर्ति से पूछता है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव, मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं लोग, तुम्हें पूजा करते हैं और मुझे मारते हैं। तो वो बोलता है, मैंने हथौड़े की मार सही और तूने नहीं सहा, इसके लिए लोग मुझे पूछते हैं और तुम्हें रोज़ मार खानी पड़ रही है अभी ज़िंदगी भर। तो ये बनाने का तरीका है कष्ट और दुख का। इंसान बनता है, कोयले से हीरा बनने के लिए भी उसको तप झेलना पड़ता है, और मिट्टी को घड़ा बनने के लिए भी उसको तप झेलना पड़ता है। कष्ट और दुख को ऐसा ना समझकर कि हमें ये तकलीफ़ देने आया है, हमें मिटाने आया है, इसके अलावा ये सोचे कि हमें इसे बनाने के लिए आया है, हमें मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए आया है, और कोयले से हीरा बनाने के लिए आया है। और हम लोग कष्ट और तप कर हम लोग अमूल्य बन जाएंगे, ऐसा सोचेंगे ना, तो एक कष्ट लगने नहीं लगेंगे, दुख लगने नहीं लगेंगे, और हम लोग रिसिस्ट नहीं करने लगेंगे। फिर वेलकम भी नहीं करते, यूजुअली कष्ट और दुख को वेलकम भी नहीं करते, वेलकम भी नहीं करने का और रेसिस्ट भी नहीं करने का, जस्ट एक्सेप्ट इट विथ होल हार्टेडली, एक्सेप्ट इट वट एवर कम्स इन टू अवर लाइफ. If there are problems and difficulties, then okay, they have come into our life to make us or to redirect us. ऐसे करने से हमारा एक अंदर का जो सोल है ना, वो स्ट्रांग होने लगता है, और हम लोगों का दृष्टिकोण बदल लेता है जीवन को देखने के लिए. जो भी हो हम लोग पॉजिटिवली देखने लगते हैं, जो भी हो. तो फिर इससे क्या होता है, हमारे अंदर आशावाद बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाता है, होप बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है, और इससे हमारा वाइब्रेशन क्लेंस होता है अंदर का. तो फिर हम लोग ज़िंदगी के ऊपर कंप्लेंट नहीं करते, उसको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करके उसको स्वीकार लेते हैं, जो भी है एम्ब्रेस कर लेते हैं, और हमारी दिशा इससे परिवर्तित हो जाती है. क्योंकि वो कष्ट और दुख हमारी दिशा और दशा दोनों परिवर्तन करने के लिए आते हैं. और इससे दुख आते हैं तभी हम लोग ईश्वर के साथ भी जुड़ जाते हैं. ईश्वर के साथ जुड़ जाने से हम लोग और प्योर और परफेक्ट होने लगते हैं, और आध्यात्म में और आगे बढ़ने लगते हैं. ये इसका बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी है कष्ट और दुख का. तो ये सोचने लगेंगे तो कष्ट और दुख लगते ही नहीं,
और हम लोग धीरे 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 हमारे परिपूर्ण व्यक्तित्व को पाने की तरफ बढ़ जाते हैं और इसके द्वारा हमारे कर्म मिटने लगते हैं। कर्म मिटने लगते हैं एक भोगने से और एक अच्छे काम करने से। हम भोग भी रहे हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं, तब कर्म सब हम लोग नलीफाई कर सकते हैं ऐसे, और हम लोग जीवन में ही मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, यानी शांतता, प्रेम, आनंद और उसके साथ भक्ति। तो ये कर्म सिद्धांत भी हो गया और फिलॉसफी भी हो गई और जीवन का दृष्टिकोण बदलने का एक हमारा नज़रिया भी हो गया, क्योंकि हम लोग जब नज़रिया बदल लेते हैं ना, तब नज़ारा बदल जाता है। तो हम लोग कष्ट को कष्ट और दुख न समझे, उससे हमारा दृष्टिकोण बदले और हमारे कर्म को नलीफाई करने की सोचे बिना हमारे दृष्टिकोण बदलकर जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर उसमें आनंदित रहने की कोशिश करने से हमारा जीवन सफल भी हो जाता है और संतोषपूर्ण भी हो जाता है। ये मेरा आज का विचार है। आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।